हाय एवरीवन, वेलकम टू मिनी लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग का टॉपिक है वर्ण को हम लोग समझेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और शब्द और पद में अंतर समझेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्णमाला के बारे में समझते हैं। वर्ण का वह समूह जो स्वतंत्र रूप में लिखा जाए शब्द कहलाता है और जब वह किसी वाक्य में प्रयोग किया जाए तो पद कहलाता है। हम लोग शब्द के बारे में सबसे पहले जान रहे हैं। वर्णों का वह समूह जो स्वतंत्र रूप में लिखा जाए शब्द कहलाता है और जब वह किसी वाक्य में प्रयोग किया जाए तो पद कहलाता है। जैसे देखिए, एक खाना शब्द है, एक शब्द है आपको खाना। तो खाना क्या है? ये एक स्वतंत्र शब्द है। ये क्रिया के रूप में भी है और ये किसी संज्ञा के रूप में भी हो सकता है। देखिए, जब हम लोग क्रिया के रूप में इस शब्द को जानते हैं तो वह शब्द क्रिया के रूप में जो खाना शब्द है, यहाँ पे देखिए इस वाक्य में क्रिया के रूप में किस प्रकार से खाना है। वह आम खाना चाहता है। तो यहाँ जो खाना है वो क्रिया के रूप में है और एक वाक्य है आपको वह खाना खा रहा है। यहाँ खाना जो है संज्ञा के रूप में है। तो अंतर यही है, जो खाना शब्द यहाँ तो स्वतंत्र के रूप में है, यहाँ पे खाना तो स्वतंत्र रूप में है। वही खाना जब किसी वाक्य के साथ जुड़ता है तो कभी क्रिया हो जाता है तो कभी वो संज्ञा के रूप में होता है। जब वो शब्द वाक्य में जुड़ जाए तो वहाँ खाना शब्द जो है यहाँ वाक्य में जुड़ने के बाद पद कहलाएगा और वहीं पे वह स्वतंत्र रहेगा तो वह शब्द कहलाएगा। शब्द और वाक्य में, शब्द और पद में यही अंतर है। शब्द जब किसी वाक्य से स्वतंत्र है तो वह शब्द है। कोई भी शब्द वाक्य से स्वतंत्र है तो वह शब्द है और वह वाक्य के बीच में कोई शब्द प्रयोग किया गया है तो वह पद कहलाता है। वाक्य में कोई भी शब्द प्रयोग किया गया तो पद कहलाया और स्वतंत्र है तो वह शब्द कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्णमाला को हम लोग अब जानेंगे। जो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह या व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों का समुदाय वर्णमाला कहलाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों का समुदाय ही वर्णमाला कहलाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णमाला के अंतर्गत 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। टोटल 44 वर्ण को कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 44 वर्ण वर्णमाला के अंतर्गत हैं। आगे है, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। पूछा जाएगा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ण की संख्या 44। पूछा जाएगा वर्णमाला में कुल वर्ण की संख्या कितनी है, तो 52। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी कड़ी में। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, 10 मात्राएं हैं और 12 खड़ी। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या पूछा जाएगा तो 11, मात्रा पूछी जाएगी तो 10 मात्राएं और खड़ी के अंतर्गत 12 खड़ी का प्रयोग होता है। आगे देखिए, विस्तार से देखते हैं हम लोग 11 स्वर के अंतर्गत कौन कौन सा स्वर आता है। 11 स्वर में कौन कौन सा स्वर आता है हम लोग विस्तार से देखते हैं। 11 स्वर: अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर हो गए और 10 मात्राएं को हम लोग समझते हैं। ये 10 मात्रा के अंतर्गत कौन कौन से मात्रा आता है? 10 मात्राओं की संख्या कितनी है, तो 10। अ को छोड़कर, क्या बोले हम? अ को छोड़कर से सभी स्वरों की मात्राएं होती है। पूछा जाएगा अ के पास कोई मात्राएं हैं, तो अ के पास किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है और शेष जितने स्वर हैं उनके पास अपनी मात्राएं होती है, जिसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से: आ का चिन्ह, हर्षई का चिन्ह, दीर्घई का चिन्ह, हर्षऊ का चिन्ह,
दीर्घऊ का चिन्ह, री का चिन्ह, ए का चिन्ह, ऐ का चिन्ह, ओ का चिन्ह और औ का चिन्ह। ये मात्राएं हो गई। कुल टोटल 10 मात्राएं हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 खड़ी। 12 खड़ी को हम लोग समझेंगे अब। 12 खड़ी जैसे देखो, क, कम, क, का, कहर्षिकार, कदीर्घिकार, कहर्षुकार, कदुर्गुकार, क एकार, क ऐकार, क ओकार, क औकार। हम लोग आम तौर पे लिखते हैं, जब भी 12 खड़ी लिखते हैं तो शुरुआत करते हैं क से। क आकार, क हर्षिकार, क दीर्घिकार, क हर्षुकार, क दीर्घुकार, क एकार, क ऐकार, क ओकार, क औकार, क औकार, क अंगस्वर, फिर लास्ट में क विसर्ग। 12 खड़ी लिखने का ये तरीका है। आगे है नोट के रूप में, जानते हैं क्या है नोट में। नोट में है 12 खड़ी का सुझाव सावरकर बंधुओं ने दिया था। वनडे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जो 12 खड़ी का सुझाव किनके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा 12 खड़ी का सुझाव किनके द्वारा दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा सावरकर बंधुओं के द्वारा 12 खड़ी का सुझाव दिया जाएगा। 12 खड़ी का सुझाव किनके द्वारा दिया गया था, तो सावरकर बंधुओं के द्वारा 12 खड़ी का सुझाव दिया गया था। आगे है अयोगवाह। हम लोग अयोगवाह के बारे में अब समझते हैं। आखिर अयोगवाह किसे कहते हैं। अयोगवाह बिना योग के वहन या चलन करने वाले वर्ण अयोगवाह है। क्या? बिना योग के वहन या चलन करने वाले वर्ण अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अयोगवाह समझते हैं हम लोग। सबसे पहले अयोगवाह कौन कौन से वर्ण को अयोगवाह कहा गया, तो अयोगवाह के अंतर्गत अयोगवाह का संधि विच्छेद सबसे पहले जानते हैं। अधन योग धन वाह, अधन योग धन वाह अयोगवाह। अयोगवाह का संधि विच्छेद हो गया आपको अधन योग धन वाह। अयोगवाह के अंतर्गत अंग और आ जाता है। अंग और अंग को अनुस्वार कहा जाता है, को विसर्ग कहा जाता है। अयोगवाह के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, एक तो अंग आ जाता है और दूसरा आ जाता है। अंग को अनुस्वार बोला जाता है, को विसर्ग बोला जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने सीख लिया अयोगवाह के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो 2 वर्ण आते हैं, एक तो अंग और दूसरा अयोगवाह के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों ने आज के टॉपिक में पढ़ा शब्द किसे कहते हैं। हम लोग आज देखें शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। शब्द और पद को हम लोगों ने आज पढ़ा। शब्द और पद में क्या अंतर है उसे हम लोगों ने देखा। और वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के बारे में हम लोग जाने, जो वर्णमाला किसे कहते हैं। और आगे हैं कामता प्रसाद के अनुसार 11 स्वर 33 व्यंजन को हम लोगों ने जाना। टोटल 44 वर्ण को कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 44 वर्ण को हम लोगों ने जाना। आगे हम लोग जाने टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, तो टोटल वर्णों की संख्या 52 है। और हम लोगों ने आज जाना हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, कुल 11 स्वर 10 मात्राएं और 12 खड़ी को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक देखा। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ नया चैप्टर के साथ अध्ययन करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।